है। अभिषेक झा जी, देखिए नीतीश कुमार अभी तो धुर विरोधी हैं, बल्कि अगर इंडिया गठबंधन में शुरुआती जो कोशिश थे, पहल थी उन्हीं की थी। जब से बीजेपी से नाता तोड़ा, एक एक नेता के घर वो गए, सबको मिलकर इकट्ठा किया। ये अलग बात है कि आज वो कांग्रेस पर बरस रहे हैं कि उनके लिए प्राथमिकता नहीं है वो 5 राज्यों के चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ तो ऐसा कोई मामला नहीं दिख रहा है, ना कोई केस हो पा रहा है। कोई तो इसकी वजह रही होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है, शक्लों पर कुछ और। तो नीतीश कुमार जी पर तो आज तक एक छटांग दाग। ये कटाक्ष आपका किस पे है? बीजेपी पे है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर है? ये कटाक्ष किस पे है कि चेहरा कुछ और है, मुखौटा कुछ और? ये तो अरे भाई, चेहरा कुछ और है और दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी के विषय में है ना। प्रधानमंत्री जी जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं, 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाते हैं और गलबहियां कर लेते हैं। तो जहां विचारों में और शब्दों में इतना बदलाव है, उनके लिए सारी चीजें हैं। आप बिहार से आती हैं अंजना जी, ऐतिहासिक दिन था बिहार के लिए। आजादी के बाद पहली बार एक साथ 1,20,000 लोगों को, शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है। महत्वपूर्ण विषय यह है अंजना जी कि जिस तरह से लगातार एक कोशिश है सो कॉल्ड स्वायत्त संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनकी छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, या कहें कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसको कमजोर करने के लिए, ये एक सोची समझी रणनीति। और हमें लगता है कि हर जोर आजमाइश कर ही लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ताकि कोई कोर कसर न बाकी रहे। और नीतीश कुमार जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है पार्टियां जो वहां चुनाव लड़ रही हैं उस तरह से वहां व्यस्त है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया अलायंस ने अपनी दिशा बदल ली है। नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि जब 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे फिर से एक बार बैठक होगी। और कांग्रेस पार्टी के विषय में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने कहा था कि देश के स्तर पर विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जब भी बनता है, कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करके इस दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। हम महागठबंधन का स्वरूप जब बिहार में तैयार किया था तब भी कांग्रेस पार्टी का समन्वय उसमें रहा था। तो मसला यह है कि आज देश में बुनियादी मुद्दों की चर्चा गौण है और चर्चा इस बात की है कि कैसे विपक्ष के नेताओं को डराया जाए, धमकाया जाए। आपका इतना बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल है, हर जगह हम लोग खबरें सुनते हैं। कभी सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के यहां ईडी ने दरवाजा तक खटखटाया हो। मसला तो यह होता है ना कि भाई हम लोग मीम्स देखते हैं सोशल मीडिया पर, ईडी के लोग, सीबीआई के लोग जा रहे हैं और मालूम चला कि किसी व्यक्ति ने अपने नेम प्लेट के नीचे कमल का निशान लगा लिया, लोग वापस चले जाते हैं। तो कमल की ताकत इतनी बढ़ा दी है इन लोगों ने, अपने वॉशिंग मशीन की ताकत इतनी बढ़ा दी है इन लोगों ने कि भाई हमारे यहां आओगे एकदम पवित्र हो जाओगे, और जब तक हमसे दूर हो हमारे खिलाफ बोलोगे, हम तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, जवाब ले केजरीवाल जी हो या आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जांच की बात जहां तक आती है, हर कोई सहयोग करना चाहते हैं, हर कोई सहयोग करते भी है, लेकिन जांच के नाम पर जिस तरह का दबाव, जांच के नाम पर जिस तरह से छवि को धूमिल करने की साजिश,